गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो हम पाठ पढ़ रहे थे वो था लाख की चूड़ियाँ, और ये इसके लेखक हैं कामता नाथ, जिनकी आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख रहे हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में हुई है, लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पाठ में हमें लाख से किस तरह से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और कैसे वो जो बदलू है उसकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, ये जो मैंने आपके साथ कल एक पिक्चर शेयर की थी वो यहाँ पर भी है। इसमें आपको लाख दिखाई गई है कि लाख हमें पेड़ों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, इसलिए इसको प्राकृतिक गोंद भी कहा जाता है। इसी से ही लाख जो प्रॉपर निकाली जाती है और उससे चूड़ियों के अलावा और अन्य सामान भी बनाए जाते हैं। बेटा, कल जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ हार्ड वर्ड्स दूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या कठिन शब्द दिए हैं, ये आप देख रहे हैं। इनके जो अर्थ साथ में लिखे गए हैं, तो आइए देखते हैं। लाख या लाह बोलते हैं, लाक्षा भी इसको बोलते हैं। चाव यानी खुशी, गोलियां यानी कंचे, मोह माने आकर्षित करना। ठीक है, सहन माने आंगन, ये मैंने कल भी आपको बताया था। वृक्ष यानी पेड़, भट्टी यानी अंगीठी, दहकती यानी जलती। ये कठिन शब्द जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। चौखट यानी लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, सलाख यानी धातु की छड़, बेलन नुमा मुंगेरियाँ यानी गोल लकड़ी, ये मैंने कल भी आपको बताया था बेटा। मनिहार यानी चूड़ी बनाने वाला। पैतृक पिता संबंधी, ये पैतृक शब्द जो है ये इसको ध्यान से समझ लो, यानी कि एक कोई ऐसा पैतृक यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो पिता से उसके पुत्र के पास, फिर उसके पुत्र से उसके पुत्र के पास, इस तरह से जाती है ना, वो पैतृक होती है। वास्तव यानी हकीकत और खपत यानी बिक्री। देखिए, वस्तु विनिमय ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम अपने सामान को देकर उनसे पैसे नहीं लेते, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु को ही लेते हैं, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। देखिए, विवाह यानी शादी, कसर यानी कमी, यानी किसी चीज़ में कहते हैं ना कसर रह गई, यानी कोई कमी रह गई। आगे देखिए, लोहे लगाना, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुश्किल होना। इस पाठ में कई सारे मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं, हम आगे भी कुछ मुहावरे और देखेंगे। तो लोहे लगाने का अर्थ होता है मुश्किल होना। आगे देखो, घर वाली यानी पत्नी, ढेरों यानी बहुत सारा, पगड़ी यानी पग। ठीक है, जो हम सर पे पहनते हैं पगड़ी, उसको बोलते हैं पग। आगे देखिए, ये भी एक मुहावरा है, अंदर ही अंदर कुढ़ना, यानी कि मन ही मन में दुखी होना। ठीक है, फिर देखिए, खातिर, खातिर यानी मेहमान नवाजी, यानी किसी की खातिरदारी करना, जो घर में हमारे आते हैं, यानी उनकी मेहमान नवाजी करना। अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, इसके अलावा। ठीक है, रोज़ यानी प्रतिदिन। अब देखिए, अवधि, अवधि यानी समय, किसी चीज़ के लिए जो अवधि होती है यानी उसमें लगने वाला समय। और रुचि, रुचि यानी लगाव। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान, ध्यान यानी याद, अपने ध्यान में रखना, याद में रखना। स्त्रियां, औरतें। विरले यानी बहुत कम। सहसा यानी अचानक से। देखिए, आंगन, आंगन यानी बाड़ा, बेड़ा, जैसे मैंने बताया था आपको, जो दीवारों से घिरा हुआ एक स्थान होता है वो। मरहम पट्टी यानी घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, उसको बोलते हैं मरहम पट्टी। सहसा यानी एकाएक, वही सहसा एकाएक, अचानक से, इसका अर्थ भी वही है। ध्यान यानी ख्याल, ध्यान में आना, ख्याल में आना। चबूतरे, ऊंचा और चौरस स्थान, उसको चबूतरा बोलते हैं। और खाट यानी चारपाई, जिस पर बैठते हैं, लेटते हैं, उसको बोलते हैं खाट। निहारता, निहारता यानी एक टक देखना, एक टक देखना, किसी को बहुत ध्यान से देखना
और बिल्कुल अच्छे से उसको ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, उसको बोलते हैं निहारता। आगे देखिए, दृष्टि यानी नज़र, ठीक है, दृष्टि यानी नज़र। भट्टी यानी चूल्हा जिसमें कि आग दहकती रहती है, उसको बोलते हैं भट्टी। प्रचार यानी चलन, यानी हम किसी का प्रचार करते हैं, उसको चलन में लाते हैं ताकि लोग उसके बारे में जानें, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रचार। ये देखिए, खतरनाक यानी नुकसान देने वाली कोई वस्तु, उसको बोलते हैं खतरनाक। नाजुक यानी मुलायम। दमा एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, लगातार खांसते रहते हैं, उसको बोलते हैं दमा। ढल यानी कमज़ोर पड़ना। उभर यानी दिखने लगना, ठीक है, उभार यानी दिखने लगना। देखिए, शंका यानी कि दुविधा या शक, उसको बोलते हैं शंका या शक बोलते हैं जिसको, ठीक है। भांप यानी जानना, भांपना, कि मैं भांप जाती हूँ या भांप गई, उसको बोलते हैं जानना, हम उसके बारे में जान गए। फसली खांसी यानी बदलते मौसम के कारण जो खांसी होती है, आजकल भी आपको मौसम बदलने के कारण खांसी और जुकाम हो जाते हैं, उनको बोलते हैं फसली, ठीक है। पश्चात यानी बाद में, पश्चात, ठीक है। और लहकर यानी खुश होकर, लहकना यानी खुश होना। ये देखिए, मुखातिब, मुखातिब क्या, ये उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सामने मुख करके बोलना, यानी कि आमने सामने खड़े होकर बात करना, उसको बोलते हैं मुखातिब। चौगुने यानी 4 गुना, चौगुने का अर्थ होता है 4 गुना। बखत यानी समय, ये हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, बखत, बखत का अर्थ होता है समय। आगे देखिए, अंजुलि, अंजुलि यानी हथेली, किसी चीज़ को अंजुलि में उठाना यानी हाथों की दोनों हथेलियों से उठाना। ठिठक यानी रुकना। फब यानी सुंदर, ठीक है, फबना यानी सुंदर लगना। तो बच्चों, अभी हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ से जो मुश्किल शब्द थे वो पढ़े। अब हम इनमें देखेंगे कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम आज करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है, जिक्र यानी उनके बारे में बताया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका बुलाता था, क्यों बुलाता था वो ये बताना है। और दूसरा, अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। अनुमान यानी कि आपको ये सोचना है कि ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, वो लिखना है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। आपने अपने आसपास, अपने गांव में या फिर अपने घर में किसी को कोई सामान बनाते हुए देखा है तो आपको उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है। वो सामान कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मिट्टी के मटके हो गए, चाहे वो कोई सामान हो गया या कुछ भी, ठीक है, तो ये आपको लिखना है बेटा। तो ये आपकी हिंदी की वर्कशीट जो आज हमने कंप्लीट कर ली है, सभी बच्चे शब्दार्थ लिखकर मुझे बताएंगे और ये प्रश्न उत्तर करके मुझे ग्रुप पर चेक करने के लिए देंगे। ओके।